मैं हीरालाल अहरवाल, संविधान समाचार न्यूज चैनल। आज हम उपस्थित हुए हैं पटेरा तहसील के ग्राम पूरन मड़िया ग्राम पंचायत सतरिया में, जहां पर अभी विगत दिन पहले एक घटना सामने आई थी, जहां पर परसोत्तम कुशवाहा नाम के एक युवक के लिए जो ब्राह्मण समुदाय के एक अनु पांडे ने चरण धो करके पिलाए थे। उससे सारा जो समाज है आक्रोशित है और न्याय के लिए मांग कर रहा है। इसी संदर्भ में कांग्रेस के विधायक सम्मानीय फूल सिंह बरैया जी, जीतू पटवारी जी के मार्गदर्शन में यहाँ पर आए थे और यहाँ पर उन्होंने आने वाले समय में उनके लिए न्याय की जो बात कही है और न्याय के साथ यहाँ के लोगों ने यह बात कही है कि अगर हमारे लिए न्याय नहीं मिलेगा तो आने वाले समय में यह आंदोलन उग्र रूप ले सकता है, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। तो आने वाले समय में देखते हैं कि यह कार्रवाई कहां तक बढ़ती है और इन गांव वालों के लिए, दबे कुचले वंचितों के लिए कब तक और कैसे न्याय मिलता है। संविधान समाचार से हीरालाल अहरवाल। यह सतारिया में जो घटना घटी है, अमानवीय और 70 वर्षों की आज़ादी के खिलाफ चैलेंज है। तो हम पीड़ित परिवार से मिलने के लिए भी आए हैं और इतना ही है, उनका दुख सुना है, देखा है, समझा है। अब जैसा वो फैसला करेंगे उसके बाद हम जीतू पटवारी जी को रिपोर्ट प्रस्तुत होना है क्या? हाँ, जीतू पटवारी जी ने तो वही कहा था। उन्होंने जो एक कमेटी बना करके उन्होंने भेजा है कि वहाँ जाकर के पीड़ित परिवार से मिले। इतना बड़ा कुछ नहीं है। ठीक, थैंक यू। क्या निष्कर्ष निकला कांग्रेस का जांच जो प्रतिनिधिमंडल आया? जी, आज जो है दमोह जिले की सतरिया ग्राम में आज जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारियों की टीम यहाँ आई थी, जिसमें माननीय फूल सिंह बरैया साहब जी, सिद्धार्थ कुशवाहा जी, सतना विधायक जी आए थे और विजय सक्सेना जी हमारे यहाँ आए थे। और समस्त कांग्रेस कमेटी पार्टी और बहुजन संगठन जो हैं, सम्राट अशोक सेना, ओबीसी महासभा, एससी महासभा और तमाम संगठन के लोग और तमाम जनप्रतिनिधि अभी सतरिया गाँव यहाँ पहुँचे हैं। चूँकि परसोत्तम कुशवाहा से और उनके परिजनों से जो मान्य यहाँ पे कमेटी के लोग आए थे, उन्होंने जांच पड़ताल की है। और मैं प्रवीण चंद्राकर एससी महासभा से, हम लोग एससी समाज से काफ़ी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और पुरुषोत्तम के साथ कंधा से कंधा मिलाने का हम लोगों ने आश्वासन दिया है। जिस तरीके से घटना घटी है, यह एक घटना नहीं बल्कि एक तानाशाही का एक जो कहा जाए फरमान है। इस तरीके के फरमान हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि ये देश अब मनुवादी व्यवस्था, मनुस्मृति से नहीं चल रहा है साहब। यह देश हमारे महापुरुष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान से चल रहा है और हम लोग इस संविधान की व्यवस्था में इस तरीके के फरमान स्वीकार नहीं करेंगे। चाहे वो एक आम आदमी के साथ घटना घटे या एक जानवर के साथ घटना घटे, तब भी हम लोग इस तरीके की फरमान स्वीकार नहीं करेंगे। कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई के लिए सहयोग करेंगे और समस्त हमारा जो मैं अपना एससी महासभा और हमारा दलित समुदाय और वंचित समुदाय है, वो इस घटना के साथ है। इस घटना में उन लोगों के खिलाफ है जिनने घटना कारित की है और आगामी समय में जैसे भी निर्णय समाज के और परिजन लोग लेंगे उसमें हम लोग सहयोग करेंगे। इसमें कितने लोग और संलग्न थे, क्योंकि सभा का आयोजन किया जा रहा था तो उसमें कुछ लोगों का ये भी कहना था कि फिर से कीजिए, उस चीज को रिपीट कर करके यानी कि व्यक्ति को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। देखिए, परिवार से जो अभी जानकारी ली गई है, परिवार से जो वार्तालाप हुआ है, तो परिवार इतना डरा सहमा है कि उनसे जब कोई वार्तालाप होता है तो वो कप रहा परिवार के लोग। अभी परसोत्तम से बात हुई तो रोने लगा, कप रहा था वो। उसकी माता राम और चाची लोग आई तो वो कप रही थी। भाई साहब, ये स्थिति है, उनके रोंगटे खड़े हो रहे। अगर सम्मान में अगर कोई व्यक्ति उनसे पूछता है, डर रहे सर, वो इतना ज्यादा डर रहे हैं कि वो अपनी बात मतलब अगर कोई व्यक्ति बाजू से आता है उनके पूछे तो क्या हुआ तो डर जाती वो। सर, कुछ धमकियां मिली क्या? बहुत सारी धमकियां मिली हैं, खोल के बोला उनने कि धमकियां मिल रही, रेगुलर धमकियां मिल रही साहब। जब से ये घटना घटी है तब से ये समझ लो कि उनके परिवार में मुश्किल के 2 वक्त में से 1 वक्त रोटी बन रही हो साहब।
जो स्थिति है उनके घर में। जी सर, ये बोल रहे हैं कि धमकियां दे कौन रहा है, क्योंकि वीडियो में जितने लोग हैं जी उनके अलावा अभी सर वो जो वीडियो में है वही दे रहे हैं। बिल्कुल सही कहा सर आपने। जिस तरीके से आपने पूछा कि धमकियां कौन दे रहा है, तो अभी भी परिवार इतना डरा हुआ है कि वो खुल के ये सब नाम नहीं ले पा रहे हैं। और जो मन्नू पांडेकर का व्यक्ति था उन्होंने उसके खिलाफ में स्पष्ट बोला है। और जो संलिप्त व्यक्ति हैं, तो जो हमारी टीम आई थी पार्टी की, तो उनके साथ अभी जाके वो एसपी ऑफिस में अपनी संबंधित चर्चा करेंगे, उस पर वो खुलकर बोलेंगे। ये बताएंगे आज फूल सिंह भरैया के यहाँ पर आगमन हुआ, तो उस संदर्भ में क्या बात हुई? देखिए, जो यहाँ की ग्राम सतरिया की जो घटना है, जो कुशवाहा समाज के परसोत्तम कुशवाहा हैं, उनके साथ ये घटना घटी है। और यह घटना जो है संपूर्ण कुशवाहा समाज के मान सम्मान पर एक गहरी चोट है। और इस तरीके के जो पंचायत के जो फैसले हैं, ये संविधान विरोधी हैं, अमानवीय हैं। और आज चूँकि मैं समाजवादी पार्टी से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, युव जनसभा से, और कुशवाहा समाज का जो संगठन है सम्राट अशोक क्रांति सेना, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। और जैसा कि आपने पूछा है कि आज हमारे कांग्रेस पार्टी के नेतागण आए थे, चूँकि इंडिया गठबंधन के वो हमारे साथी हैं और सतना से विधायक हैं माननीय सिद्धार्थ कुशवाहा जी, उनके साथ में आदरणीय फूल सिंह भरैया जी और विजय सक्सेना जी पूर्व विधायक, ये सब लोग आए थे। तो ये समाज के नाते अपने परिवार से मिलने आए थे, चूँकि ये बड़ी घटना है। और मैं धन्यवाद भी देता हूँ कांग्रेस पार्टी को, चूँकि हमारे इंडिया गठबंधन के साथी हैं, कि उन्होंने इस घटना को संज्ञान में लिया और वो आज इस छोटे से गांव में यहाँ उपस्थित हुए और परिवार से मिले। और वास्तव में परिवार के लोगों ने भी उनसे आशा और उम्मीद के साथ उनसे कहा है कि हमें आप लोग न्याय दिलाने का काम करिए, हमें न्याय चाहिए और हम समाज के साथ हैं। और दूसरी बात, मुझे खुशी इस बात की है कि आज कुशवाहा समाज के साथ में सभी वर्ग साथ में हैं, चाहे ओबीसी वर्ग हो, चाहे एससी वर्ग हो, चाहे एसटी वर्ग हो। तमाम लोग जो हैं और जो मानवता में विश्वास रखते हैं, वो सभी लोग हमारे समाज के साथ हैं, हमारे संगठन के साथ हैं और न्याय दिलाने के लिए सभी लोग साथ दे रहे हैं। और सर, इसमें अगला कदम क्या होगा? देखिए, अगला कदम जो है, कुशवाहा समाज का सामाजिक संगठन सम्राट अशोक क्रांति सेना के नेतृत्व में 16 तारीख को जन आक्रोश महारैली का आयोजन दमोह की धरती पर किया जा रहा है, जिसमें हजारों लोगों के जुड़ने की संभावना है। हो सकता है 50,000 1 लाख भी लोग जुड़ें। उस आंदोलन में जो मान सम्मान को ठेस पहुंची है, उसको लेकर के हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं। और हमारे समाज की प्रमुख मांगें भी होंगी, वो मांगें हम आपको अगली बार बता देंगे। आपको न्याय चाहते हैं, इसकी लड़ाई हम लोग मजबूती से लड़ रहे हैं। यहाँ पर कृत्य किया गया है जी हाँ। तो ये आगे चलकर या तो एक व्यापक आंदोलन का रूप लेगा जी, या फिर यहाँ पर एक नई पहल होनी चाहिए, तो उसमें उसके बारे में आप क्या? देखिए, ये इंसानियत के नाते जो यहाँ जो पहल हुई है, वास्तव में यहाँ पे मनुस्मृति लागू हुई है। और मेरे हिसाब से इस देश में संविधान को मानने वाले ज़्यादा होते हुए भी, लेकिन जो संविधान के बीच में जो बने हुए हैं, जो ब्राह्मण समाज है, मैंने ये देखा है। मैं ब्राह्मण समाज की निंदा तो नहीं करता, लेकिन मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आप ऐसे अमानवीय कृत्य करने वालों का साथ मत दीजिए। मैंने देखा है सोशल मीडिया पर हमारे एससी वर्ग, ओबीसी वर्ग और हमारे कुशवाहा समाज को लेकर बहुत गलत टीका टिप्पणी कर रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ये देश मनुस्मृति से नहीं चलेगा, ये देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा। और अगर जो संविधान को नहीं मानते वो इस देश से चले जाएं, उनका यहाँ कोई हक अधिकार नहीं है। ये देश उनका नहीं है, ये देश